ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एमसी की क्वेश्चन के बारे में जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। ये चैप्टर नंबर 1 से आपका चैप्टर नंबर 1 की ये जो एमसीक्यू है, 41 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और पर एमसीक्यू हम पूरे डिटेल से लेकर हम बात करेंगे जो आपको आगामी एग्जामों में बहुत ही कार्य आएंगे। ठीक है। जितने भी ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है सभी किसी न किसी आगामी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी जैसे कि जो एनसीवीटी आप जो आईटीआई का एग्जाम है, भूतपूर्व एग्जाम 2017 में पूछा गया था जब फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था। तो पूछा है कि किस राशि की एक इकाई किलो वाट आवर्स होती है। इसे लिखा गया किलो वाट आवर्स 1 kWh। तो मतलब ये किलो वाट आवर, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो घर पे एनर्जी मीटर लगा होता है वो आपका किलोवाट आवर्स ही मापता है। यानी कि आप 1 घंटे में अपने घर में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वही किलोवाट आवर्स कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो इन्होंने पूछा है उसका मात्रक किसका मात्रक है। तो आपको पता है किलोवाट आवर जो आपके मात्रक किसका है, ऊर्जा का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है। एक किलो कितना होता है, 1000 होता है, यानी 1000 यूनिट, 1000 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, यानी ये इसका मात्रक क्या होता है, ये ऊर्जा का मात्रक 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह है। अनिवार्य चिन्ह का मतलब हो गया, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका हम बोलते हैं मॉन्डेटरी साइन। मॉन्डेटरी साइन देखिए, आपको सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है, इसको समझ लीजिए, पहला आप लेते हैं निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक और चेतावनी। 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं जिसमें से इन्होंने पूछा है अनिवार्य यानी मॉन्डेटरी चिन्ह। तो मॉन्डेटरी आपका चिन्ह होता है आपका हेड प्रोटेक्शन करना। हेड प्रोटेक्शन करना ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा कि आपको हेड प्रोटेक्शन यहाँ पे एकदम मैंडेटरी है। यानी अगर जब किसी आप फैक्ट्री में जाएंगे या किसी कार्यशाला में जाएंगे तो वहां आपके लिए अनिवार्य होता है कि आप बिना हेलमेट के एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपको आदेश दिया जाता है कि आपको ये पहन के ही आना है, विदाउट इसके आपकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग करना चाहिए। यानी देखिए, विद्युत को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है कि किस में क्या। पहला आपका होता है ठोस वाला, द्रव वाला, गैस वाला और इलेक्ट्रिक वाला, मेटल वाला। तो ठीक है, तीनों किसके लिए पूछ रहा है, विद्युत के लिए। तो विद्युत के लिए देखिए आपका जो होता है सबसे शुद्ध होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC होता है। अगर ऑप्शन में ये CTC नहीं रहता तो हम हेलान टाइप मारते हैं। ठीक है। लेकिन CTC दिया तो CTC को मारेंगे। फोम टाइप जो आपका होता है बी कैटेगरी, बी के लिए होता है। ड्राई पाउडर कैटेगरी आपका ये भी सी का लिए होता है, सी के लिए होता है। जहाँ पे ड्राई पाउडर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ गैसों में आग लग जाती है, अब हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। जहाँ पानी यानी जैसे कि द्रव, जैसे आपका क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो, वहां पे अगर आग लग जाती है तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, जब पानी के ऊपर क्या होता है, फोम टाइप जब करते हैं तो फोम पूरे पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। विद्युत लगने के 3 ही कारण होगा जिसको आपको पता है। पहला कारण होता है कि ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ये 3 में से किसी एक को आप हटा देंगे तो आपका विद्युत क्या है, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। सूर्य विद्युत नहीं, आपकी आग क्या होगी, ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ये 3 में से। तो जब हम फोम टाइप करते हैं तो ये आपका तरल हो गया, ऊपर उष्मा हो गया, और क्या करता है, तरल और उष्मा के बीच में जब फोम आ जाता है यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, खत्म कर देता है। इसी का आग बुझ जाती है। आगे चलते हैं।
पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठानी चाहिए। ठीक है, पीड़ित को अगर कोई भी तो क्या होगा, घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, या घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ घाव को दबाना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी आपके पास ये क्या पैड और बैच नहीं मिल जाएगा। पीढ़ी से सीधे संपर्क से बचना चाहिए। सीधे संपर्क वहां से बचना चाहिए जहां पे अगर आपको विद्युत झटका लग रहा है, तो अगर विद्युत झटका लगता है तो पीढ़ी से सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, इंसुलेटेड करके उसे वहां से पहले अलग करके संपर्क में आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा कि घाव को क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए। ठीक है, लिक्विड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक उपयुक्त कौन सा लिक्विड। जब देखिए एनसीबीटी 2016 में यदि पूछा गया था फरवरी में, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फोम टाइप। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा, फोम टाइप। ये आपके विद्युत में आग लगने पे, ड्राई पाउडर किसी गैस में आग लगने पे, हैलान है तो सभी में लगभग प्रयोग हो जाता है। ठीक है, मल्टी टाइप होता है। तो आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि कौन सा है। ये डी टाइप का है। ठीक है, तो डी जो आपका यहाँ पे आया है, इसका सबसे आसान कौन सा है, ठीक है। जब मेटल में लगता है ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या होगा, सीटीसी यानी अग्निशामक। झाग वाला यानी वही फोम टाइप जो होता है आपके लिक्विड के लिए होता है। जल से भरा अग्निशामक कैटेगरी ए में आता है, जहां पे ठोसों में लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, जहां पर ऐसे आग लगते हैं वहां पे हम जल से भरा अग्निशामक यूज करते हैं। ये वाला गैस कारतूस हैलान अग्निशामक ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। आगे कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है, कौन सा है जो खतरे की आशंका को आपका क्या कर सकता है, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए खतरा के लिए, ये खतरा के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका होता है शायद रेडिएशन के लिए होता है, ये होता है रेडिएशन के लिए। ये विद्युत फाल्ट का होता है, ये सब चेतावनी चिन्ह है, सब आपके क्या है, चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, इसका जो पृष्ठ होता है ये येलो कलर का होता है, पृष्ठभूमि किसकी होती है, येलो कलर की होती है। बॉर्डर जो होता है ब्लैक कलर का होता है, बॉर्डर आपका बना होता है ब्लैक का, साइन भी ब्लैक का होता है, और ये जो पृष्ठभूमि है क्या होती है, येलो कलर की होती है। आगे कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीजों को किया जाना चाहिए। ये इतना शुद्ध हिंदी दे दिया है कि इसको पढ़ने पे भी नहीं कंफर्म होना है क्या करे। अगर इसका इंग्लिश वर्जन रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो अमुक है तो इसका लिखा है अमुक, यानी जैसे कोई बोर्ड ये, ठीक है, तो अनिवार्य चिन्ह आपका ये होता है, मैंडेटरी साइन होता है। ठीक है, अमुक चिन्ह ये इतना शुद्ध हिंदी दे दिया कि आदमी कंफ्यूजन क्या होता है, इंग्लिश रहता तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका अनिवार्य चिन्ह ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं, देखिए ये यहाँ पे कौन सा सिंबल दिखाया गया है, ये निषेधात्मक चिन्ह है। 4 साइन होते हैं ना, ये निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, यानी प्रतिबंधित चिन्ह है कि आप क्या होता है, इसका बॉर्डर लाल होता है, ये वृत्ताकार होता है, और ये वाली जो क्रॉस नहीं होती है, जो भी सिंबल बनता है ब्लैक का बना होता है, और पृष्ठभूमि सफेद होती है। ठीक है, ये निषेधात्मक चिन्ह है। ये क्या है, मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी यानी आदेशात्मक, आपको आदेश देता है कि आपको हेलमेट पहनना है तो पहनना है, बिना हेलमेट का एंट्री अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये आपका होगा मैंडेटरी साइन। आगे ये क्या है, ये पेट्रोल पंप है, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, ये सूचनात्मक है, ये आपको पता होगा। इसका देखिए क्या होता है, पृष्ठभूमि क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, और ये आपका सिंह सफेद होता है, साइन आपका ब्लैक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जाते हैं पेट्रोल भरवाने या
रोड पे आप जाते हैं तो आपको लगता है कि हमको पेट्रोल की जरूरत है, तो आपको देखिए पेट्रोल पंप के आगे पेट्रोल पंप के पीछे क्या ऐसे साइन बना के टांग दिया जाता है कि आगे, हाँ आगे पेट्रोल पंप आपके है। ठीक है, ये आपके सूचनात्मक चिन्ह है, इंफॉर्मेटिव चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है? वार्निंग चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। पीछे हमने बताया था ना चेतावनी चिन्ह, ये चेतावनी चिन्ह है। देखिए ब्लैक बॉर्डर, येलो पृष्ठभूमि और काले में साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका क्या है, यहाँ पे आग लगने क्या है? खतरा है। ठीक है, ये आपका रेडिएशन का ये होता है। ठीक है, ये रेडिएशन, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आगे बढ़िए। रेडियो एक्टिव था, सॉरी रेडियो एक्टिव था वो। जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी देखिए आपके यहाँ कई पद्धतियां होती हैं, सेफर होता है, सिल्वेस्टर होता है, मुंह से मुंह विधि होता है, मुंह से नाक विधि होता है। ठीक है, ये सब आप विधियां पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अगर उसका व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है तो इसमें कौन सी विधि सबसे आसान होगी देने के लिए? मुंह से नाक विधि, मुंह से नाक। इसे लेम्बोर्ड विधि भी कहा जाता है, मुंह से नाक विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि मुंह से नाक विधि क्या सबसे बेस्ट है। आगे देखिए, ये है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर में क्या होता है? उसका सीना क्या होता है? नीचे होता है, सॉरी सिल्वेस्टर में सीना ऊपर होता है और सैफर में सीना नीचे। बस ये ठीक है याद करने के लिए कि सिल्वेस्टर में सीना ऊपर और सेफर में सीना नीचे। ठीक है, तो कंडीशन होता है, मान लीजिए आपके सीने में अगर चोट लगा है तो क्या दिया जाता है? सिल्वेस्टर। पीठ में चोट दिया गया है तो सैफर। ठीक है, ये देखिए दर्शित चित्र है, आपको तो ये तो पता ही होगा कौन सा चिन्ह होगा। ये आपका क्या है? चेतावनी चिन्ह है, क्योंकि ये क्या है? त्रिभुजाकार बना है। ठीक है, देखिए आपको साइन में बताता हूँ, दो साइन, निषेधात्मक आदेशात्मक गोल गोल होता है, और ये वाला आपका चौकोर में क्या हो जाता है? आदेशात्मक हो जाता है। नहीं, सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह जो भी होता है आपके वर्ग में होता है,